नमस्कार, जय हिंद। SIR लाकर बिहार सरकार ने हरसिद्धि विधानसभा के जिन मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम हटाया है, राष्ट्रीय जनता दल उसका गहन पुनरीक्षण कर रही है कि मतदाता का नाम कटा है तो वह सही है या नहीं है। अगर कहीं पे कुछ उसका रीजन अगर लिखा गया है, वह भी चीजें जांच कर रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बस्ती में पहुंचे हुए हैं हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम, और यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और सूची लिए हुए हैं। जिन भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, वह सब सूची है इनके पास। संबंधित पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष राज से बात कर रहे हैं तुरकौलिया के, और उनसे सारी जानकारी ले रहे हैं। और बाकी क्या कुछ इनका निर्देश पटना से मिला है और क्या कुछ लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है, पदाधिकारियों से क्या कुछ कह रहे हैं, सारी चीजें हम इनसे बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। SIR के तहत जो भी मतदाता का मतदाता सूची से नाम हटा है, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं चारों तरफ बूथ पर अब जा रहे हैं, वहां के BLO से मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मुख्यतः SIR का जो मैटर है, बिहार के अंदर तकरीबन 62 लाख मतदाताओं का नाम कटा है। मैं इस बात को मानता हूं कि तकरीबन 50% या 60% लोग मरे हुए हैं, परंतु शिफ्टेड के नाम पर, स्थानांतरित के नाम पर, मृत के नाम पर जो लोग गरीब जिंदा है, घर पर है, कहीं पर दूसरे जगह घर नहीं बनाए हुए है, कहीं गया नहीं है, और कभी अगर पंजाब दिल्ली गया तो भाग करके आया है नाम जुड़वाने, परंतु उसको स्थानांतरित लिख दिया गया है, मृत लिख दिया गया है। और यह भारी साजिश चुनाव आयोग का है, जो चुनाव आयोग मौजूदा सरकार के इशारे पर गरीबों का नाम काट करके, और ये बीजेपी जो मौजूदा सरकार है उसको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक एक बूथों पर मैं जा रहा हूं, और कई एक बूथों पर, एक बूथ पर तो अभी मृत एक मिला, और मृत के संदर्भ में जब हम कहे कि भाई मैं फॉर्म 6 दे रहा हूं, हमको आप रिसीविंग दे दो, तो फिर BLO के द्वारा नहीं दिया गया। उतना ही नहीं, स्थानांतरित दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कहीं पर घर नहीं बनाए हैं, परंतु स्थानांतरित के नाम पर, शिफ्टेड के नाम पर नाम काट दिया गया है। वह वोट देने का अधिकार उनका खत्म हो रहा है, और वोट देने का अधिकार खत्म हो जाना मतलब नागरिकता खत्म हो जाना। कल होकर के वह गरीब को न राशन मिलेगा, न वृद्धा पेंशन मिलेगा, न इंदिरा आवास मिलेगा, और नहीं कहीं घर पक्का बना सकता है उसको, अपने बच्चे का कहीं सरकारी विद्यालय में नाम भी नहीं लिखा सकता है। तो इस तरह का गरीबों के साथ साजिश करना, उसके नाम काटना, निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग निंदा ही नहीं करते, न्यायालय के तरफ बढ़े हैं, और न्यायालय के पास तमाम एविडेंस के हम लोग के साथ खड़ा हो रहे हैं। पहले तो हमारी जीत इस मामले में हुई कि यह सरकार चाहती थी, सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग चाहती थी कि जो आधार कार्ड है उसको नहीं माना जाए। आधार कार्ड को बाद में जो है हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, उधर से आया, तब जाकर के इन लोगों ने गरीबों से आधार कार्ड लेकर के नाम जोड़ने का काम किया। परंतु अभी कितने गरीबों का नाम कटा हुआ है, किसानों का नाम कटा हुआ है, और उन तमाम चीजों का गहन पुनरीक्षण राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार हम लोग एक एक बूथों पर जा करके कर रहे हैं। कई एक त्रुटियां मिल रही है, इसलिए मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जो स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और उनके अंडर में काम करने वाले तमाम BLO से एक एक बूथों पर जो नाम गलत तरीके से काटने की प्रयास हुई है, नाम नहीं जुड़ता है, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाकर के पुनरीक्षण करेगा। अगर गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर पर, यह कोर्ट का मामला तो है ही, हम लोग स्थानीय स्तर पर भी वैसे पदाधिकारियों पर FIR करने का काम करेंगे। जो भी गलत हुआ है उसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा रहे हैं? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हमारे नेता गए हैं, और उसमें एविडेंस हम लोग निकाल रहे हैं। उन एविडेंसों को वहां हम लोग भेजेंगे, जिसके आधार पर बिहार के अंदर जो साजिश के तहत मौजूदा सरकार मोदी और नीतीश की है, गरीबों का नाम जो काटने की साजिश चल रही है, निश्चित तौर पर न्यायालय से गरीबों को न्याय मिलेगा। और न्याय दिलाने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के अंदर यह निर्देश दे रखे हैं कि एक एक बूथों का गहन पुनरीक्षण करिए,
और जिन गरीबों का नाम कटा है एविडेंस के रूप में भेजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य के रूप में लगाए जा सकते हैं। वही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अगर उन लोगों से क्या करना नहीं, चाहिए? गांव के लोगों से, खास करके हरसिद्धि विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपका नाम है, आपके पुत्र का नाम काट दिया गया, आपके पतोहू का नाम काट दिया गया, कहीं कहीं आपका नाम कटाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर स्थानीय बीएलओ से आप सभी साक्ष्य मांगिए कि हमारे द्वारा जो कागज जमा हुआ था एक्चुअली सबमिट हुआ कि नहीं, मेरी नाम जुटा कि नहीं। अगर नहीं जुटा है तो निश्चित तौर पर इसके लिए दोषी बीएलओ या प्रखंड विकास पदाधिकारी है, और इसकी सूचना जब ही हम लोग को मिलेगी हम लोग उन तक पहुंच करके इस साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हरसिद्धि के एक एक मतदाता मालिकों से हमारी आग्रह है कि समय रहते अपने परिवार में जिनकी नाम कटी है उनको जुड़वाइए। जो बच्चे या पतोहू घर के अंदर 17 साल से अधिक के हो गए हैं, अक्टूबर में 18 साल पूरा रहा हो, निश्चित तौर पर नाम जुड़वा लीजिए। बीएलओ को, जो आपके पंचायत में आपके बूथ के अंदर जो बीएलओ होंगे, शिक्षक होंगे, उनसे संपर्क साधिए। फॉर्म 6 के माध्यम से अपने बच्चों का, अपने घर के अंदर जो महिलाएं हैं जो 17 साल से अधिक के हो गए हैं, उनका नाम जब जुड़वाएंगे तभी सरकारी तमाम लाभ से आप लाभान्वित होंगे और आने वाले दिन में वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होगा। इसलिए तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे हरसिद्धि के अंदर मतदाता मालिकों से कि अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए। मतदान एक महादान है, मतदान एक महाशक्ति है, और मतदान ही एक संवैधानिक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिनकी नाम कट जाएगा निश्चित तौर पर सारी सुविधाओं से आप वंचित हो जाएंगे, जिनके नाम जुट जाएंगे वह सभी सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे। इसलिए जितने लोगों का नाम घर परिवार में नहीं जुटा हो, हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग मिलकर के स्थानीय शिक्षक से मिलकर के अपने अपने परिवार में वंचित लोगों का नाम जुड़वाने का कष्ट करें। तो हमारे साथ है हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम, जो कि गांव में जा करके और हाथ में वही सूची लिए, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट गया है। तो हमको लगा कि यहाँ चलना चाहिए और यहाँ की चीजों को दिखाना चाहिए। अगर आपका भी नाम गलत तरीके से कटा हुआ है, आपके किसी पड़ोसी का नाम गलत तरीके से कटा हुआ है, तो उसके लिए प्रक्रिया भी है। फॉर्म 6 अपने बीएलओ से संपर्क करके आप ले लें, उसको फिलअप करें और उन लोगों से कह करके जुड़वाने का प्रयास करें। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं इस प्रकरण के बारे में कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग जागरूक हों। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय बिहार।